इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार उनका कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनने का मौका मिला, लेकिन उस दौरान तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पहले काम ऐसे करते हैं कि भाई सारे के सारे लाउड स्पीकर उतारिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा सत्र के तीसरे दिन बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आता है। हंगामा होता है तस्वीरों को हटाने का। हंगामा होता है कि सदन के अंदर एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीरें लगी होती हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती। एक तस्वीर की बात यहाँ पर जो की जा रही है वो अब विवादों में घिर गई है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लगा दिया जाता है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश में एक बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। प्रदर्शन करते हुए सदन के बाहर नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये तस्वीर हटाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि विचारधाराओं को बदलने का मुद्दा है। क्या मध्य प्रदेश में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन सिंह यादव बनने यहाँ पर बैठने के बाद क्या ये हंगामा जानबूझकर किया जा रहा है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कदम उठाना कोई षड्यंत्र की तरफ है, या फिर कांग्रेस पार्टी जानबूझकर इसे बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए मुख्यमंत्री को यहाँ पर बैठा दिया और दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि विधानसभा के अंदर एक बड़ा हंगामा तस्वीर हटाने का, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सीधे सीधे तौर पर नेहरू की विचारधाराओं को हटाना चाहती है, यानी कि निशाना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर साधा जा रहा है। निशाना यहाँ पर जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कदम उठाती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल, और पहली बात तो ये है कि देखिए, नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। आज़ादी के संघर्ष में भी उनकी बड़ी भूमिका है, उनको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बीजेपी भी अच्छे से जानती है, कई बार खुद पीएम मोदी उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। हालांकि ये अलग बात है कि उनको लेकर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसको लेकर अमूमन बीजेपी मोर्चा खोलती रहती है। लेकिन तस्वीर हटाने का जो मामला सामने आया, अपने आप में देखिए वाकई ये सोचनीय प्रश्न है कि आप किसी भी जो महापुरुष हैं देश के, उसको इस तरह से अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, उनकी तस्वीरें हटाएंगे तो वाकई ये बवाल तो हो गई। और ऐसे में अगर आपको अंबेडकर की तस्वीर लगानी है तो उसके लिए स्थान बना के आप लगा सकते हैं, लेकिन उसको हटाकर लगाने का मतलब कहीं ना कहीं आप ये है कि आप खुद हंगामा खड़ा करना चाहते हो, संदेश भी देना चाहते हैं कि नेहरू को लेकर किस तरह की जो मनोदशा है वो इस समय बीजेपी की है। क्योंकि हर एक मुद्दे पर जो भी बात होती है नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, बगैर जाने बगैर समझे, और ये लगातार बारंबार देखने को मिल रहा है। और ये एक बार फिर से नजर आ रहा है, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि पहली दफ़ा मुख्यमंत्री बने। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 4 बार मुख्यमंत्री रहे, 4 बार उनका कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनने का मौका मिला, लेकिन उस दौरान तो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन मोहन यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, वो पहले काम ऐसे करते हैं कि भाई सारे के सारे लाउड स्पीकर उतारिए, जितनी भी मीट की शॉप है वो बंद करिए, रेहड़ी पटरी पर जो मछली अंडा और जो कह सकते हैं इस तरह की चीज़ें बेचते हैं उनको आप बंद करिए, और ऐसे तमाम सारे बयान जो विकास की बात वो कर ही नहीं रहे। आप देखिए 8-10 दिन उनको भी सीएम बने हो गए, कैसे हेल्थ में बेहतर हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से जो रास्ते उनको अच्छा हम कर सकते हैं, एजुकेशन में और क्या डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर वो मंथन कर सकते हैं और नए विचार सामने रख सकते हैं, लेकिन उनके विचार सामने आने के बजाय लग रहा है कि वो सिर्फ तस्वीरों और इस तरह की एक्टिविटी पे अटक कर रह गए। तो ये मेरे ख्याल में सोचनीय प्रश्न है। लेकिन हाँ, अंबेडकर के जरिए ये बात भी हो सकती है कि बीजेपी का निशाना दलित वोट बैंक की तरफ भी हो, जो अच्छा खासा है मध्य प्रदेश में और तमाम पूरे देश में। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं, और ऐसा रहा है कि अंबेडकर के जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति करना चाहती है और दलितों के वोट भी अपनी तरफ करना चाहती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बात तो सही कही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्रियों के ऐलान के साथ तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर रही थी। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से कर रही हैं, तो ऐसे में अब जो तस्वीर हटाई गई है और इस तस्वीर को लेकर जो बवाल यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, अब ये देखना होगा कि क्या शांत होता हुआ नजर आएगा या दोनों ही पार्टी आपस में अब बुरी तरह से यहाँ पर लड़ती हुई नजर आएंगी। तमाम तरीके से एक मध्य प्रदेश में एक बड़ा हंगामा देखने को मिलेगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।